दोस्तों जहां यूरोप पहले नॉर्थ स्ट्रीम लाइन के माध्यम से अपने नेचुरल गैसेस को यूरोप में बेच लेता था, उसको भी दोस्तों यूरोप के इन्फ्लुएंस से यूक्रेन का बहाना देके हम लोग देखें कि वो भी डैमेज हो चुका है। इधर दोस्तों यूएस कोशिश कर रहा है कि चाइना पे भी टैरिफ सैंक्शंस लगा के उसके अर्थ मेटल के मोनोपोली को खत्म कर दे। इनफैक्ट दोस्तों इंडिया भी अगर क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से, तो ये भी कहीं ना कहीं यूएस को अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब दोस्तों यूएस जो है अकेले पूरे एशिया या फिर दोस्तों यूरोपियन जो कंट्रीज है उस पे अपना इन्फ्लुएंस जमाने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों इसी का एक मतलब कि स्ट्राइक बैक या फिर बोल सकते हो इसी का एक बहुत ही बड़ा रिस्पांस दिया है चाइना के सी जिनपिंग और दोस्तों रशिया के पुतिन ने। दोनों ने दोस्तों यहाँ पे यूएस को चैलेंज या फिर काउंटर बैलेंस करने के लिए एक 30 साल का समझौता या फिर दोस्तों फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए एक पावर ऑफ साइबेरिया 2 को यहाँ पे दोस्तों एग्रीमेंट के बेसिस पे साइन कर लिया गया है। ये दोस्तों एक बेसिक पाइपलाइन है जो कि नेचुरल गैसेस का दोनों के बीच में ट्रैवल करवाएगी। यहाँ पे रशिया से नेचुरल गैसेस चाइना में पहुंचाएगी और चाइना की इकोनॉमी को दोस्तों यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये बस पाइपलाइन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा मूव है जो कि दोनों कंट्री मिलके यूएस के अगेंस्ट चलने का कोशिश कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं टॉपिक को। दोस्तों चलिए पहले समझते हैं कि ये नॉर्थ स्ट्रीम लाइन क्या था। तो पहले मेनली यूरोप का कनेक्शन लाइन था दोस्तों, किसके साथ? तो रशिया के साथ। मतलब यूरोप पहले दोस्तों सस्ते दरों पे नेचुरल गैसेस को रशिया से खरीदता था। इसका रास्ता दोस्तों मेनली हम लोगों को दिखा कि रशिया से लेके जर्मनी तक का था, जो कि बाल्टिक सी को क्रॉस करते हुए जाता था। दोस्तों इसका कैपेसिटी 55 बिलियन क्यूबिक मीटर था पर ईयर, जो कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 लाइन था दोस्तों। बाद में एक नॉर्थ स्ट्रीम लाइन 2 को भी क्रिएट किया गया, लेकिन ये शुरू नहीं हो पाया। बाद में हम लोगों को ये भी का मकसद दिखा दोस्तों कि मेनली रशिया सस्ते दरों पे यूरोप में अपने नेचुरल गैसेस को बेच सकता है। इनफैक्ट दोस्तों देखा जाए तो वो तो यूक्रेन को बाईपास करके जाता था। लेकिन उसके साथ साथ अंत में क्या होता है कि यूक्रेन वॉर जब से शुरू होता है दोस्तों, रशिया पे सैंक्शन लग जाते हैं, इंपोर्ट बैन हो जाता है। इनफैक्ट दोस्तों 2022 में तो इस मेनली पाइपलाइन को उड़ा दिया जाता है और अंत में हम लोगों को दिखता है कि नॉर्थ स्ट्रीम लाइन जो है दोस्तों रशिया पे अटैक करने के लिए या फिर रशिया के एनर्जी के तौर पे हम लोगों को देखें कि यूरोप ने वेपन के तौर पे यूज किया और बाद में दोस्तों इस नॉर्थ स्ट्रीम लाइन को बंद कर दिया गया या फिर दोस्तों ये तबाह हो चुका। दोस्तों अगर बात करें तो पावर ऑफ साइबेरिया अभी 2 साइन हुआ है, लेकिन इसके पहले दोस्तों पावर ऑफ साइबेरिया 1 जो है वो आ चुका था। ये दोस्तों मेनली 2019 में चालू हो चुका था और इसका रास्ता ईस्टर्न साइबेरिया से लेके दोस्तों नॉर्थ ईस्ट चाइना था और इसका कैपेसिटी 38 बिलियन क्यूबिक मीटर था। पर्पस सेम था दोस्तों कि मेनली रशिया से चाइना को सस्ते दरों पे नेचुरल गैसेस प्रोवाइड किए जा सके। इनफैक्ट इसका सिग्निफिकेंस अगर आप लोग देखो दोस्तों तो ये पहला पाइपलाइन था जो दोनों देशों को कनेक्ट कर रहा था और ये दिखा भी रहा था कि अब यूरोप से ये जो मेनली नेचुरल गैसेस का पाइपलाइन है ये शिफ्ट होकर अब चाइना की तरफ मूव होने वाला है। उसके साथ साथ बात किया जाए दोस्तों तो अभी जो पाइपलाइन शुरू किया गया है या फिर जो एग्रीमेंट पास हुआ है वो मेनली क्या हुआ है दोस्तों, तो पावर ऑफ साइबेरिया 2 के नाम से है। ये फाइनल डील हो चुका है दोस्तों, अभी कंस्ट्रक्शन फेज बाकी है और इसका जो रास्ता तय किया गया है ये यमाल गैस फील्ड से जो कि नॉर्थ वेस्ट साइबेरिया में है और ये मंगोलिया होके दोस्तों चाइना में जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको दिखेगा कि यहाँ पे मंगोलिया रीजन है, इसके थ्रू होके चाइना के बीजिंग में ये पहुंचेगा और इसका कैपेसिटी 50 बिलियन क्यूबिक मीटर बताया जा रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखेगा कि पावर ऑफ साइबेरिया 1 से ज़्यादा है, लेकिन इसका दोस्तों अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो 2600 किलोमीटर के आसपास है। और इसका भी सेम पर्पस है दोस्तों कि अब क्या है कि यूरोप से नेचुरल गैसेस जाते थे, अब उसको बाईपास करके डायरेक्टली चाइना में भेजा जाए। दोस्तों मंगोलिया इन दोनों देश के बीच में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अपनाने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि इसके बीच से अगर पावर ऑफ साइबेरिया 2 अगर ट्रैवल करेगा तो उसकी कंट्री को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि वो बदले में दोस्तों ट्रांजिट फी ले लेगा ना, वो बोलेगा कि भाई मेरे क्षेत्र से तुम अगर जो गैसेज है या फिर पाइपलाइन डालोगे तो उसका हमको सालाना खर्चा दो। इसके कारण दोस्तों इसकी इकोनॉमी को भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और साथ साथ दोस्तों ये यूएस से रशिया से क्या कर सकता है तो सस्ते दरों में गैसेज को भी खरीद सकता है।
और इसका डिपेंडेंसी भी तो कम होगा दोस्तों। कोल से अब शिफ्ट हो जाएगा, अगर देखा जाए तो अब नेचुरल गैस पे शिफ्ट हो जाएगा ना। उस क्योंकि होता क्या था कि यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे कि अर्बन पॉल्यूशन जो था वो लगातार बढ़ रहा था। इसके कारण दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन जब शुरू हो जाएगा तो जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ होगा, और एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से दोस्तों इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ही इंप्रूव होता जाएगा। फ्यूचर में देखा जाए तो रशिया और चाइना दोनों मिलकर इस टेरिटरी पे एक बहुत ही अपना सिग्निफिकेंट रोल अपनाने वाले हैं। इनफैक्ट दोस्तों देखा जाए तो मंगोलिया एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज यहाँ पे लेता है दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो अगर इस पाइपलाइन को बचाना है इट मीन्स कि आपको मंगोलिया को बचाना है, ये इस तरीके का लाइन हो गया है दोस्तों। तो मतलब ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी दिखा दोस्तों। अगर जियोपॉलिटिकल डायमेंशन से समझा जाए तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पाइपलाइन होने वाला है। ये पाइपलाइन दोस्तों बस पाइपलाइन नहीं है, ये 30 साल का जो दोस्ती है उसको ये दिखाता है कि ये मजबूत हो चुकी है। कैसे? तो सबसे खास बात कि यहाँ पे रशिया और चाइना का जो पार्टनरशिप है अब दोनों मिलके जो वेस्ट के कंट्रीज है जैसे यूएस और यूरोप उसको काउंटर करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये रास्ता दोस्तों देखा जाए तो जब मंगोलिया से पास करेगा तो जियोपॉलिटिकली मंगोलिया का भी सिग्निफिकेंस यहाँ पे बहुत ही बढ़ता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट दोस्तों अगर इकोनॉमिक डायमेंशन से देखा जाए तो मनी बेनिफिट तो होगा ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब पाइपलाइन कैपेसिटी है दोस्तों 50 बिलियन क्यूबिक मीटर पर ईयर, तो इसमें हम लोगों को दिखेगा कि रशिया दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू एनुअली जनरेट करेगा, वो भी दोस्तों आने वाले 30 से 40 सालों तक। और चाइना को दोस्तों बदले में क्या मिलेगा? तो सस्ता और रिलायबल नेचुरल गैस मिलेगा, मतलब उसका कोल का डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं हम लोग कम होता हुआ देखेंगे। और सबसे खास बात दोस्तों अगर डाउन साइड के एस्पेक्ट से समझा जाए तो यूरोप और जो यूएस थे दोस्तों उनका लिक्विफाइड नाइट्रोजन जो गैस है उस अगर ये रशिया अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उनका भी मार्केट जो है दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा गिरता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट दोस्तों देखा जाए तो फ्यूचर में यूरोप पे इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होने ही दोस्तों। अगर एनर्जी सिक्योरिटी डायमेंशन से समझा जाए तो ये जो फ्यूल है एक तरीके से रिलायबल फ्यूचर के तौर पे भी उभरने वाला है। चाइना के एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो एनर्जी लेके दोस्तों अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सकता है, कोल से डिपेंडेंसी को कम कर सकता है, और बदले में रशिया दोस्तों उसके लिए एक लाइफलाइन क्रिएट हो चुका है। जब से यूरोप का मार्केट जो है खराब हुआ है उसके लिए, तो चाइना उसके लिए एक देखा जाए ना तो बहुत ही करीबी दोस्त बन के उभरा है। इनफैक्ट दोस्तों इस डील के साथ दोनों के संबंध फ्यूचर में बहुत ही इंपैक्टफुल होने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आउटकम्स की अगर बात करें तो दोनों देश जो है दोस्तों अब एक लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉर्पोरेशन में बंध चुके हैं। मतलब दोस्तों एक तरीके का म्यूचुअल सिक्योरिटी बन चुका है इन दोनों के बीच में, कि कल के डेट में वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप एंड जो यूएस है वो अगर सामने से आके इन दोनों के अपोजिशन में टैरिफ, सैंक्शंस या इस तरीके के जब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो दोनों कंट्रीज लाइक यहाँ पे रशिया और चाइना मिलके दोस्तों इसको काउंटर बैलेंस करने का भी काम करेंगे। दोस्तों ये तो रहा एक बेसिक सा जियोपॉलिटिक्स जो मैंने आज आपके बीच में शेयर किया। अब आगे इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से किस तरीके का जियोपॉलिटिक्स होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा